मॉडर्न कॉलोनी के मोहल्ले की जान थी वहाँ की कूड़े वाली शांता, क्योंकि वो एक कूड़े वाली होकर भी मोहल्ले की सभी औरतों से ज्यादा सेक्सी थी, जिसके कारण वहाँ की औरतें शांति से जला करती थी और उनके पति उस पर मरते थे। ऐसे ही एक सुबह मोहल्ले में अपनी कूड़े की रेड़ी लेकर कूड़ा लेने आती है वो, और मोहल्ले के लोगों को आवाज मारकर बोलती है, ए सौम्या मैडम, विमला मैडम, कांता मैडम, मिश्रा जी, अरे सब कूड़ा लेकर बाहर आओ रे। मैं घर आकर कूड़ा नहीं मांगेगी तुम सब लोगों के। सभी अपने अपने घर से कूड़ेदान लेकर बाहर आते हैं और शांति के पास आकर कहते हैं, ये ले शांति, खाली कर दे मेरा कूड़ेदान, ले मेरा भी। ओ मैडम, मैं कूड़े वाली आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ। चुपचाप अपना कूड़ा मेरी रेड़ी में डाल दो। अरे ये क्या बात हुई, तू कूड़े वाली है, तेरा काम है कूड़ा लेकर डालना। अगर तेरा काम भी हम ही करेंगे तो तुझे किस लिए हर महीने पैसे देते हैं हम। सही कहा सौम्या बहू ने। अरे तू तो ऐसे नखरे करती है जैसे तू कूड़े वाली नहीं कहीं की सेठानी हो। ऐसा है ना मैडम, तो मैं अपनी कूड़े की रेड़ी लेकर चली जाती हूँ, और जो तुम्हारा कूड़ा खुद अपने हाथों से अपनी रेड़ी में डाल लेना, कल से उसे बुला लेना। अरे रुक रुक रुक, सौम्या बहू, डाल देते हैं खुद ही कूड़ा, क्योंकि आजकल वैसे ही मोहल्ले में कूड़े लेने वाले बहुत कम आते हैं। ये भी चली गई तो मोहल्ले के बाहर तक जाना पड़ेगा कूड़ा फेंकने। हाँ, आपने ठीक कहा। सौम्या और विमला अपना अपना कूड़ा खुद ही कूड़ेदान में डालती है। जिसके बाद आते हैं मिश्रा जी, जो शांति को देखकर बोलते हैं, अरे शांति, आजकल बड़ी दुबली पतली होती जा रही हो, क्या बात है? खाना नहीं खा रही सही से? अरे कहाँ मिश्रा जी, समय नहीं मिलता खाना खाने का। इस मोहल्ले के बाद 2 मोहल्लों में और कूड़ा लेने जाती हूँ। अच्छा लाओ आपका कूड़ेदान, मैं कूड़ा डाल देती हूँ। अरे कोई नहीं, मैं खुद अपना कूड़ा डाल दूंगा। अरे रहने दो, आपकी कमर वमर में मोच आ जाएगी, मुझे ही आना पड़ेगा फिर मलहम लगाने, इसीलिए दीजिए, डाल देती हूँ। शांति मिश्रा जी का कूड़ेदान लेकर उनका कूड़ा खुद ही अपने बड़े कूड़ेदान में डालती है। ये देखकर सौम्या और विमला खुसर फुसर करते हुए कहते हैं, देखा आंटी, अब नहीं बोला इसने मिश्रा जी को कि मिश्रा जी मैं आपकी नकरानी नहीं हूँ। हाँ, अरे इसके नखरे ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। देखो तो कैसी सेक्सी सी साड़ी पहनकर कूड़ा लेने आती है। बताओ ऐसे कौन सी कूड़े वाली आती है कूड़ा लेने। शांति सबसे कूड़ा लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक शाम सौम्या का पति विभूति उसके लिए एक साड़ी लेकर आता है, जिसको देखकर सौम्या उससे कहती है, विभू, तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया है? तुम जानते नहीं हो कि मुझे ऐसी ओल्ड फैशन साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा मेरी क्लास का भी तो ध्यान रखा करो। तुम्हारी क्लास अगर मनीष मल्होत्रा की डिजाइनिंग कपड़े पहनने वाली हुई तो क्या मैं अपनी किडनी बेच के तुम्हारे लिए शोरूम से साड़ी लेके आऊंगा? अरे इतने प्यार से लाया हूँ, लेकिन नहीं, तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हटो यार यहाँ से। विभू, विभू सुनो तो। चला गया, ये भी ना समझता ही नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी को ऐसी साड़ियाँ सूट नहीं करती। विभूति गुस्से में चला जाता है और सौम्या इस बात को इतना तवज्जो नहीं देती। दिन गुजरते हैं। एक सुबह वो खुद से कहती है, विभू मेरे से वैसे ही नाराज है उस दिन से। ऐसा करती हूँ, आज उसके लिए वो साड़ी पहन लेती हूँ, शायद अलमारी में ही रखी होगी। सौम्या अलमारी में साड़ी तलाश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। वो सोते हुए विभूति से साड़ी के बारे में पूछती है, विभू वो साड़ी कहाँ है जो तुम मेरे लिए लाए थे? अरे दे दी मैंने दुकानदार को वापस। यार दिमाग मत खाओ, सोने दो मुझे। ये भी ना छोटी छोटी बातों पर मुंह सड़ाने की आदत नहीं जाएगी इनकी। सौम्या के इतना बोलते ही उसको बाहर से शांति की आवाज आती है, जो कूड़ा लेने आई थी। जिस पर सौम्या कूड़ेदान को लेकर बाहर जाती है तो देखती है कि जो साड़ी विभूति उसके लिए लाया था वो साड़ी शांति ने पहनी है, और विमला उसकी साड़ी की तारीफ कर रही है। अरे वाह शांति, तेरी ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। भले ही तो कूड़े वाली है, लेकिन ठाठ तेरे भी कम नहीं है। और नहीं तो क्या मैडम, अरे शांति अच्छी साड़ियाँ ही पहनती है। ये तो वही साड़ी है जो विभू मेरे लिए लाया था। इस विभू के बच्चे ने ये साड़ी इस कूड़े वाली को दे दी। विभू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे सौम्या मैडम, सोच क्या रही हो? कूड़ा डाल दो ना। मुझे देखकर इतना खो गई, अब इतना सेक्सी होना पाप होता जा रहा है। मर्द तो मर्द, औरतें भी घूरने लगी हैं। हो गई तेरी बकवास, ले कूड़ा। गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो मजाक कर रही थी।
वैसे साहब को इस साड़ी के लिए शुक्रिया बोलना, शांति पर सूट कर रही है ये साड़ी। सौम्या घर जाकर विभूति की क्लास लगाती है और बेचारा विभूति कूड़े वाली पर मेहरबान होने के कारण अपने हाथ पैर तुड़वा कर बैठ जाता है। लेकिन अब गुजरते दिनों के साथ शांति का क्रेज मोहल्ले में बढ़ता जा रहा था। कई बार पत्नियों की जगह उनके पति कूड़ा फेंकने आते और एक एक घंटा शांति के साथ बतियाते। एक सुबह तो मिश्रा जी की जगह उनकी पत्नी माया कूड़ा लेकर आती है, जिसको देखकर शांति कहती है, अरे माया भाभी, मिश्रा जी कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। क्यों? मिश्रा जी क्या खुशबूदार कूड़ा डालते हैं जो उनकी याद आ रही है? तो कूड़ा लेने से मतलब रखना। हाँ ठीक, लेकिन आप ये जो गीला कूड़ा लाई है वो मैं नहीं लूंगी। मैं सिर्फ सूखा कूड़ा लेकर जाती हूँ। गीले कूड़े से मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो कूड़े वाली ही है ना? अरे हद से ज्यादा नखरे हैं तेरे। ज्यादा ही है तो कहीं और जाके ले ले कूड़ा। माया मैडम, इतनी एकड़ शांति किसी की नहीं सहती। जा रही है मैं। शांति गुस्से में अपनी कूड़े की रेडी लेकर चल देती है। अगले 2 दिन तक वो नहीं आती, जिसके कारण मोहल्ले वालों को बहुत परेशानी होती है। घर में रखे कूड़े से बदबू आने लगी थी। साथ ही मोहल्ले के आदमी शांति के दर्शन को तरस रहे थे। इसीलिए सबके रिक्वेस्ट पर 2 दिन बाद शांति आती है और उसके आते ही मोहल्ले के मर्द उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसमें से विभूति बोलता है, अरे शांति कहाँ चली गई थी तो हमें अशांत करके? मेरा मतलब है परेशान हो गए थे कि कहीं तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो। हाँ शांति, कहाँ गई थी तुम? मिश्रा जी, जरा अपने पत्नी को बोलिए। उनका कहना है कि मैं इस मोहल्ले में ना आऊं, वरना मेरा कहाँ ही मन करता है आप सबको छोड़ के जाने का। एक बात तो अब से मैंने अपने कूड़े के दाम बढ़ा दिए हैं। अब से मैं हर घर से कूड़े के 500 रुपए महीने लूंगी। अरे शांति की कोई इज्जत है कि नहीं? इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं वापस आई। बस शांति, अरे तुम कहो तो तुम्हें 500 रुपए के साथ साथ हर महीने एक नई साड़ी भी दे दे। और हाँ, एक रबर वाली ग्लव्स लाके मैं तुमको दूंगा, ताकि तुम्हारे ये कोमल हाथ ना खराब ना हो कूड़ा उठाकर। क्या विभूति साहब, आप भी ना। अपने पतियों को कूड़े वाली से फ्लर्ट करता देखकर उनकी पत्नियां चिल्लाते हुए कहती है, क्या हो रहा है ये? विभू, कूड़ा देने आए थे ना? कूड़ेदान को तो तुम लाना भूल ही गए। मिश्रा जी, दुकान पर सामान लेने भेजा था मैंने, कूड़े वाले से गप्पे लड़ाने नहीं। और शांति देख, माना माया ने तुझसे रूखे अंदाज में बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि तू 300 से सीधा 500 कर देगी कूड़े के पैसे। विमला मैडम, मैंने तो कर दिए हैं। अब आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं नहीं आएगी। मुझे क्या है, मैं जा रही है, कल आएगी। बता देना क्या फैसला है आप सबका। बाय विभूति साहब, बाय मिश्रा साहब। बाय शांति। घर चलो, तुम्हारी बाय निकलवाऊं। मिश्रा और विभूति को उनकी बाय बहुत ही भारी पड़ती है और शांति को उसके नखरे, क्योंकि मोहल्ले की औरतें मिलकर सरकारी कूड़े की गाड़ी की अर्जी डालती हैं, जिसके बाद उनकी अर्जी मंजूर होती है। और अगले दिन जब शांति कूड़ा लेने आती है तो मोहल्ले की सभी औरतें उसको बोलती है, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है शांति। हाँ, क्योंकि हमने सरकारी कूड़े वाली गाड़ी लगवा ली है। अब से रोज वो सुबह हमारा कूड़ा लेने आएगी और वो गीला कूड़ा भी लेगी और सूखा कूड़ा भी लेगी, वो भी मुफ्त में। इसीलिए तेरी जरूरत नहीं अब इस मोहल्ले में। जा, चली जा यहाँ से। अब अपने निखरे किसी और मोहल्ले में दिखाइयो। एक गरीब कूड़े वाले के पेट पर लात मारी है, सुखी नहीं रहोगे तुम सब। जा रही हूँ मैं, याद करोगे मुझे। बाय शांति। शांति को वहाँ से जाते देखकर मोहल्ले के सारे मर्द आंसू बहा रहे थे और औरतें खुशी मना रही थी। खैर, शांति से मॉडर्न कॉलोनी को छुटकारा मिलता है। लेकिन एक सुबह सौम्या के घर की डोरबेल बजती है, जिस पर विभूति दरवाजा खोलता है तो सामने एक सेक्सी सी साड़ी में हॉट सी औरत होती है, जो विभूति से कहती है, नमस्ते साहब, मैं इस मोहल्ले की नई धोबन करीना, जो निकाल देगी आपके कपड़ों से आपका सारा पसीना। विभूति के पीछे खड़ी सौम्या ये देखकर कहती है, नहीं, फिर से नहीं। मॉडर्न कॉलोनी ने अभी ही शांति से शांति पाई थी और अब करीना आ गई। तो क्या लगता है, करीना का हाल भी शांति वाला होगा या करीना किसी को अपना सैफ बनाकर ही मानेगी?